हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैंने पिछले वीडियोस में आपसे बात की थी कि क्या डेवलपमेंट होता है, क्या सोशल डेवलपमेंट है, आपका मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है, एडोलसेंस में क्या होता है, स्टेजेस क्या होती हैं, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है, क्या रिलेशन है, प्रिंसिपल्स, ये सब मैंने टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, यानी संज्ञानात्मक विकास क्या है और किस तरीके से उसका कार्य करता है, क्या उसका वर्क होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग और एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वो सब मैंने आपके साथ पिछले क्लास में शेयर किया था। अब देखिए, जो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, जीन पियाजे के बारे में, क्योंकि ये किसने दिया था सिद्धांत में, जीन पियाजे। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ जीन पियाजे के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर कर रही हूँ, ये टॉपिक आपके बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सीटेट पेपर 1, पेपर 2, टीजीटी, पीजीटी, आपका पीआरटी, जेबीटी, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम में भी आता है, आपके टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आता है। इवन देखिए, जो आप एमएड के जो बच्चे हैं ना, एमएड में भी क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में है, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में है, टॉपिक सेम ही है सारे, पर उसमें क्या है, डीप स्टडी है। तो टॉपिक आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ये थ्योरीज आपकी सारी सेम रहती हैं, टॉपिक आपके सेम रहते हैं, तो हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू हमें करना होता है, उनको समझना होता है, पढ़ना होता है और उनका यूज़ किस तरीके से करना है, हमें एज अ टीचर हमें अपने क्लासरूम में किस तरीके से इनका यूज़ करना है, वो हमें सीखना होता है। ठीक है ना। तो चलिए, मैंने पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपसे बात की थी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? जीन पियाजे। तो हम जीन पियाजे के बारे में आज बात करेंगे कि क्या, कौन थे वो। ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है, जीन पियाजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीन पियाजे वॉज बॉर्न इन स्विट्जरलैंड ऑन अगस्त 9, 1896। यानी कि जो जीन पियाजे थे उनका जन्म कब हुआ था, 9 अगस्त 1896 को उनका हुआ था जन्म। और कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है ना। तो इसका मतलब कहाँ के वैज्ञानिक थे वो, स्विट्जरलैंड के। ये देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसलिए ये इंट्रोडक्शन मैंने जीन पियाजे के लिए वीडियो इसी के लिए तैयार किया है कि हम जीन पियाजे के बारे में जानें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। क्लियर? He began showing his interest in the natural sciences and received his PhD in zoology from the University of Neuchâtel in 1918। तो देखिए, क्या था उनका इंटरेस्ट, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, नेचुरल साइंसेज में, यानी प्राकृतिक विज्ञान में जो था उनका इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। एंड रिसीव्ड हिज पीएचडी इन जूलॉजी। तो उन्होंने किस में पीएचडी की, जूलॉजी में की थी, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूशेटल इन 1918। कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, न्यूशेटल की यूनिवर्सिटी से 1918 में उन्होंने ये पीएचडी अपनी रिसीव की थी। तो चलिए इसके बाद में हम पढ़ते हैं। पियाजे लेटर डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन साइको एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि बाद में उनका जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ, किस चीज़ में डेवलप हुआ, साइको एनालिसिस में, यानी कि मनोविश्लेषण में, कि लोगों के बारे में जानना कि वो किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है ना। ही स्पेंट अ ईयर वर्किंग एट अ बॉयज़ इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय एल्फ्रेड बिने। अब देखिए, उन्होंने कहाँ पे काम किया था, ही स्पेंड अ ईयर वर्किंग, कहाँ पे काम किया उन्होंने, क्या अपना टाइम व्यतीत किया, कहाँ पे काम करके, एट अ बॉयज़ इंस्टीट्यूशन। कौन सी संस्था थी, बॉयज़ इंस्टीट्यूशन था, और कहाँ पे, क्रिएटेड बाय एल्फ्रेड बिने, यानी जो बिने थे ना उनके इंस्टीट्यूट में उन्होंने क्या कहा था, काम किया था। बिने इज नोन एज द डेवलपर ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी कि बिने कौन है, देखिए बिने भी एक नामी है, कहते हैं जाना माना नाम है। क्यों, बिने कौन थे, उन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था, उन्होंने, वो डेवलपर थे, उसके विकास करता थे वो। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, इन 1920s पियाजे बिगिन टू मूव टूवर्ड्स वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट। यानी कि 1920s में पियाजे ने क्या स्टार्ट किया, काम करना शुरू किया, किस तरीके से,
साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? मनोवैज्ञानिक के तौर पे उन्होंने काम करना शुरू किया, यानी लोगों को जानना। मनोवैज्ञानिक का काम क्या होता है? लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करने की प्रक्रिया होती है और किस तरीके से करना चाहते हैं, क्या होता है? मनोवैज्ञानिक का इस चीज़ को देखते हैं, तो उन्होंने उस तरफ काम करना शुरू किया। ही मैरिड इन 1923। उनकी कब हुई उनकी शादी? 1923 में हुई थी। एंड द कपल वेंट ऑन टू हैव 3 चिल्ड्रन, यानी कि उसके बाद में वो क्या हुए, उनके 3 बच्चे हुए। एंड पियाजे ऑब्जर्वेशन वॉज ऑन हिज ओन चिल्ड्रन। तो पियाजे की ऑब्जर्वेशन किस पे थी? उनके अपने बच्चों पे थी। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? अवलोकन। क्या उन्होंने किसके बारे में अवलोकन किया? अपने खुद के बच्चों पर उन्होंने क्या की थी? रिसर्च की थी। दैट बिकेम द बेसिस फॉर मैनी ऑफ हिज लेटर थ्योरीज, यानी कि जो बेस बनी किसने? उनकी जो बाद की जो थ्योरीज थी उसका बेस बनी। अब देखिए, हमने पेवलोव की अगर हम बात करें तो उन्होंने डॉग पे किया था रिसर्च, है ना। तो जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे उन्होंने एनिमल्स पे किया था, पर पियाजे ने किस पे किया था रिसर्च? उन्होंने अपने खुद के बच्चों पे किया था कि वो किस तरीके से ग्रोथ करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सी एज में क्या करते हैं, है ना। जो उनकी स्टेजेस भी उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग दी थी। आज तो हम खाली इंट्रोडक्शन करें तो स्टेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे, तो आज इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे सिर्फ। पियाजे आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, यानी कि पियाजे खुद को किस तरीके से देखते थे? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट की तरह, यानी कि जो आनुवंशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र है ना उसके तरह देखते थे। यानी कि एक आनुवंशिक कि जो बच्चे के में जेनेटिक है, जो आनुवंशिक वंश चलता आ रहा है, उसके ऊपर ज्ञान पद्धति शास्त्र, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर किस तरीके से पूरा किसी चीज़ को जानना कि क्या क्या उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने खुद को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी इज डिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नॉलेज, यानी कि द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है? इज डिस्कवरिंग, यानी खोज करना, द रूट्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज, यानी किसकी खोज करना? डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नॉलेज की, क्या क्या जड़ें हो सकती हैं नॉलेज की, किस तरीके की क्या क्या वेराइटी हो सकती है, यानी उसके बारे में सब कुछ जानना। टू नो ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर? देखिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एपिस्टेमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इज कंसर्न विद द ऑरिजिन, नेचर, एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है? वो क्या है? एक ब्रांच है किसकी? ऑफ फिलॉसफी की क्या है? ब्रांच है वो। दैट इज कंसर्न विद द ऑरिजिन, नेचर, एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी कि ह्यूमन नॉलेज की क्या प्रकृति हो सकती है, कितना वो बढ़ सकती है, कितना उसके लिमिट्स हैं, उस सब के बारे में जानना, ठीक है ना। ज्ञान पद्धति शास्त्र इसको बोलते हैं हम। देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंक्स डिफरेंटली देन एडल्ट्स, यानी कि जो पियाजे के अनुसार क्या था? चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली, यानी कि बच्चे जो है बिल्कुल अलग सोचते हैं। किसके बदले में? एडल्ट्स, यानी कि जैसा एडल्ट सोचते हैं ऐसा बच्चे नहीं सोचते, बच्चे उससे अलग सोचते हैं, ठीक है ना। ही सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, यानी कि उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि जो बच्चे एक नॉलेज लेते हैं ना, एक्वायर करते हैं, कैसे लेते हैं? थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो एक्सपीरियंस करते हैं ना उसी के थ्रू वो क्या करते हैं? नॉलेज को एक्वायर करते हैं। एंड इंट्रैक्शन इनटू ग्रुपिंग नॉन एज स्कीमास। अब देखिए किस तरीके से जानते हैं? एक तो एक्सपीरियंसेस, जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं, एंड इंट्रैक्शन इनटू ग्रुपिंग, यानी अगर जो ग्रुपिंग में वो किसी से भी मिल रहे हैं उसके द्वारा वो क्या कर रहे हैं? नॉलेज ले रहे हैं, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्कीमास ये कहते हैं, जो बच्चे के माइंड में स्कीमा क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए अब देखिए स्कीमास के मैंने यहाँ पे डेफिनेशन तो दे दी, बट इसके बारे में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, जिसमें मैं स्टेजेस भी एक्सप्लेन करूँगी कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है। क्लियर? Piaget believed that humans are unique in comparison to animals. पियाजे का क्या मानना था? कि पियाजे का मानना था जो ह्यूमंस है ना, जो इंसान है वो यूनिक होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बजाय वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, अलग होते हैं। बिकॉज वी हैव द एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट सिम्बॉलिक रीजनिंग, यानी कि हमें क्या है ऐसी योग्यता, इंसानों में क्या योग्यता होती है कि वो क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट सिम्बॉलिक रीजनिंग, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम देख नहीं सकते, सिम्बॉलिक कोई एक ऐसी चीज, यानी कि दूर रखी कोई ऐसी चीज के बारे में भी हम रीजनिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये योग्यता है इंसान के अंदर, ठीक है ना।
His work can be compared to ली वाइगोस्की एंड एरिक एरिक्सन। उनका जो वर्क है वो किससे कंपेयर किया गया? ले वाइगोस्की एंड एरिक एरिक्सन, हु आर ऑल्सो ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। यानी वो भी कौन थे? ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, उन्होंने भी योगदान दिया था। किसमें योगदान दिया था? इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी की फील्ड में उसके विकास में उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। तो उनके काम से क्या था? कंपैरिजन किया जाता था उनका। द मोस्ट वेल नोन इन एंड इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज दैट ऑफ जीन पियाजे। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जानी गई थ्योरी और इन्फ्लुएंशियल थ्योरी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फैली, यानी सबने उस चीज़ को जाना, ठीक है ना, वो किसकी थ्योरी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी। और वो किसकी थी? जीन पियाजे की थ्योरी थी। पियाजेस थ्योरी फर्स्ट पब्लिश इन 1952। जो पियाजे की थ्योरी है वो फर्स्ट कब पब्लिश हुई? 1952 में पब्लिश हुई थी। ग्रेव आउट ऑफ डिकेड्स ऑफ एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन, और जो आगे की दशकों में भी आगे बढ़ती गई और एक विस्तृत रूप में उसका अवलोकन किया गया, और ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर उसका अवलोकन किया गया। जो भी इसकी रिसर्च करता है वो बच्चों के बारे में जानता है, समझता है। इंक्लूडिंग हिज ओन इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें कि उनके खुद के भी बच्चे थे, और इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि जो बच्चों का खुद का नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें ऑब्जर्व किया करना बच्चों को, ठीक है ना, जो उन्होंने खुद भी किया था अपने बच्चों पर। तो उनकी ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली थ्योरी है, और इसलिए इसकी मैंने बायोग्राफी यहाँ पे लिखी है और ये आपके साथ शेयर की है। देखिए बायोग्राफी में हमने एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ मेन पॉइंट्स की। क्या? सबसे पहले तो कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, है ना। उनका जन्म कब हुआ था? अगस्त 1896 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने पीएचडी किस में की थी? जूलॉजी में की थी, ठीक है ना। कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी? उन्होंने न्यूचेटल यूनिवर्सिटी से की थी, इन 1918 में की थी। तो ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो उन्होंने वर्क कहाँ पे किया था? बिने के जो इंस्टीट्यूशन था उसमें उन्होंने किया था, एल्फ्रेड बिने के। और एल्फ्रेड बिने कौन थे? वो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट उन्होंने दिया था। तो इसमें मैंने बिने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है क्योंकि मैं पियाजे के बारे में शेयर कर रही हूँ इसमें, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, 1920s में उन्होंने क्या करा था? उन्होंने अपने काम को आगे की तरफ मूव ऑन किया था, और किस तरफ ले गए थे वो अपने काम को? ऑब्जर्वेशन की तरफ ले गए थे, कि बच्चों को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना। साइकोलॉजिस्ट की तरह उन्होंने एक वर्क किया था, यानी कि मनोवैज्ञानिक की तरह। और उनकी शादी कब हुई थी? 1923 में उनकी शादी हुई थी। कितने बच्चे थे उनके? 3 चिल्ड्रंस थे। और उनकी रिसर्च किस पे थी? उनकी रिसर्च किस पे थी? ओन चिल्ड्रंस पे थी, यानी खुद के बच्चों पर थी। तो ये सारे मैंने मेन पॉइंट्स ही लिखे हैं इसमें, ठीक है ना। उन्होंने खुद को किस तरीके से लिया, खुद को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया? उन्होंने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट की तरह खुद का आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना। इसमें मैंने एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है वो भी आपको बताया। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू पियाजे मैंने भी बताया कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे बड़ों के जैसे नहीं सोचते, उनसे बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो जैसा वो एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे उनका ग्रुप होता है उसमें कि जिस तरीके से एक्टिविटीज़ होती है, इंट्रैक्शन होता है, उसकी तरह से ही वो रिएक्ट करते हैं, और जिसको वो स्कीमा बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, तो वो क्या है? स्कीमा जो उनके फर्स्ट माइंड में बन रहा है। इसके बाद में है पियाजे बिलीव दैट ह्यूमंस आर यूनिक। अब क्या था? क्या पियाजे ने एनिमल स्टडीज़ को सपोर्ट किया था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या मानते थे? वो मानते थे जो ह्यूमंस हैं वो यूनिक है इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। क्यों क्यों मानते थे ऐसा? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक रीजनिंग जो ह्यूमन बीइंग है वो कर सकते हैं। तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन, जैसे बीएड के जो क्वेश्चंस हैं, बीएड के क्वेश्चन, बीएड फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पियाजे के बारे में और उनके जो स्टेजेस हैं उनके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के लिए। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार करें, अच्छे से सुने, समझें, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वह कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जो मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिंक हैं वो मैं उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। और अगर कोई रह जाता है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाल के आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। या फिर क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप डालेंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर सारी आपके वीडियोस आपको अपडेट होती रहें।
और दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटें, ठीक है ना। और इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। देखिए इसमें पियाजे के बारे में मैंने आपके सारी चीज़ें शेयर की कि क्या था, कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, शादी कब हुई, किस काम में उन्होंने किया, किस चीज़ में इंटरेस्ट था, क्या क्यों वो एनिमल्स को और ह्यूमन में क्यों डिफ्रेंशिएट करते थे, क्यों उस स्टडी में एनिमल्स स्टडी को वो सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है ना। और इसके बाद में ये भी था हिज वर्क कैन बी कंपेयर्ड, उनका काम किसके साथ कंपेयर किया गया, लेव वाइगोत्स्की और एरिक एरिक्सन के साथ उनका काम कंपेयर किया गया, ठीक है। और ठीक है, और इसी में उन्होंने आगे अपना स्टडी को मूव ऑन किया, अपने बच्चों पे उसको इस थ्योरी की, और उन्होंने 1952 में इसको पब्लिश भी किया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, पियाजेस थ्योरी फर्स्ट पब्लिश इन 1952। कब पब्लिश हुई, कब हुई थी वो पब्लिश? 1952 में हुई थी। तो आप इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। मैंने नीचे इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिखे हैं जो इसी में से हैं। कौन कौन से हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जंतु विज्ञान के बारे में उन्होंने लिए थे ना, पीएचडी की थी। तो न्यूशिटल, न्यूशिटल क्या है? प्लेस इन स्विट्जरलैंड है। साइको एनालिसिस क्या है? मनोविश्लेषण। इसके बाद में साइकोलॉजिस्ट क्या है? मनोवैज्ञानिक। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? अवलोकन। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? अनुवंशिक, है ना, जो पहले से वंश में हमारे चलता आ रहा है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? ज्ञान पद्धति शास्त्र, जिसमें ज्ञान के बारे, किसी भी टॉपिक के बारे में पूरा दिया होता है कि वो चीज़ किस तरीके से, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी एक्सटेंड वो कितनी बढ़ सकती है, उसकी क्या सीमाएं हैं, सब कुछ ज्ञान पद्धति शास्त्र, एपिस्टेमोलॉजी। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव का मतलब है व्यापक या विस्तृत या बहुत बड़ा। ये जो वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं, देखिए सभी के लिए है। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए तो ये है ही, और साथ में जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं ये उनके लिए भी है, क्योंकि ये हिंदी में पूरा ट्रांसलेट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो आपको ये जो हिंदी मीडियम बच्चे और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं दोनों के लिए ही ये यूज़फुल है। और इसीलिए मैंने इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिख दिए, ताकि जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, कोई मुश्किल ना हो किसी चीज़ को समझने में। और अगर फिर भी कोई मुश्किल आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उस चीज़ को क्लियर करें। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। जो बच्चे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो उन सबको ये वीडियो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो का अपडेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।